हुकूमत की तरफ से ये मैयत मुंतकिली सर्विस जो लॉन्च की गई है, इस हवाले से बताएँ? देखें जी, वो ये हुकूमती इनिशिएटिव है ये भी एक। जी, इसमें ये है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान की पहली सरकारी जी, मैयत मुंतकली जो सर्विस है उसका आगाज़ किया है। ठीक है। मैयत मुंतकली सर्विस को पहले फ़ेज़ में लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों से अच्छा, तकरीम के साथ मैयत बिला मुआवज़ा हुँ, घर मुंतकिल जो है वो करने का अरेंज किया है इन्होंने। जून तक मैयत मुंतकली सर्विस का दायरा कार बतदरीज पंजाब की हर तहसील तक शुरू किया ठीक जाएगा। है, और मैयत मुंतकली हर तहसील के लिए मखसूस एम्बुलेंस मुहैया की जाएंगी, ठीक है। जिसका ओपनिंग की है ग़ालिबन सीएम ने, एक तकरीब हुई है। वज़ीर मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के लिए गाड़ियों की चाबियां हवाले कर दी। जी, और उन्होंने मैयत मुंतकली सर्विस गाड़ियों का मुआयना भी किया खुद जाके, और मैयत मुंतकली सर्विस के रेस्क्यू एहलकारों से मुलाकात की, जी, और उसका जो है तरीक़ाकार वो उनसे ब्रीफिंग ली उन्होंने। वज़ीर आला की मैयत मुंतकली सर्विस रेस्क्यू एहलकारों से बातचीत और ख़िदमात को सराहा उन्होंने। मैयत मुंतकली सर्विस रेस्क्यू एहलकारों को रज़ाए-लाई और अवामी खिदमत के जज़्बात से काम करने की हदायत। मरीज़ की वफ़ात की सूरत में सोगवार ख़ानदान की काउंसलिंग और दिलासा देने की भी हदायत। अच्छा, किसी भी प्यारे के बिछड़ने के दुःख की घड़ी में हम साथ हैं और साथ रहेंगे। ठीक है। मरियम नवाज शरीफ अस्पतालों में मरीज की वफात की सूरत में प्राइवेट ट्रांसपोर्टर का मुंह मांगे किराए वसूल करना जी, अफसोसनाक बात है। रेस्क्यू एहलकारों से अपील करती हूँ, अगर कोई मैयत मुंतकली पर खुद भी पैसा दे तो हरगिज ना ले। अच्छा, मैयत मुंतकली सर्विस एहलकारों को रज़ाए लाई के लिए अवामी खिदमत के जज्बे के तहत काम हुँ, करना चाहिए। मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज़ वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का काबिल तहसीन इकदाम है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक मैयत मुंतकली सर्विस के ज़रिए अवाम को दुःख की घड़ी में शरीक होने का एहसास दिलाना चाहते हैं। ये फिर आगे ख्वाजा सलमान ने डिस्कस जी, की है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है हुकूमत का। ये बाज़-औक़ात जो है ना बड़ा मसला हो जाता है। ये तो सरकारी हॉस्पिटल है। जी, प्राइवेट हॉस्पिटल में इतनी ज़लालत होती है, हाँ जी, आप तसव्वुर नहीं कर सकती। जितना मर्ज़ी कोई अमीर आदमी हो, अगर रात के कोई दूसरे तीसरे पहर जी, खुदा ना ख़ास्ता उनका कोई प्यारा जो है वो फ़ौत हो जाए हॉस्पिटल में, तो प्राइवेट हॉस्पिटल वालों का जो बिल बना होता है ना, जी, 50 लाख करोड़ रुपया, वो कहते हैं अभी जमा करवाओ, कैश जमा करवाना है। अच्छा, अब हुँ, रात के उस पहर आपके पास इतना कैश बाज़-औक़ात नहीं होता, बिल्कुल, और अगर पैसे ना दें वो डेड बॉडी नहीं देते, पता है आपको इस बात का? अच्छा, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। जी, उनकी वालदा की डेथ हो गई, अच्छा, नेशनल हॉस्पिटल लाहौर में, मैं नाम बताता हूँ आपको। हुँ, तो मुझे उनका कॉल आई, और चूँकि उनका एक जो वन ऑफ डायरेक्टर हैं, उनसे मेरा ताल्लुक था और वो पेरिस में थे, तो मुझे उन्होंने कहा कि मेरी माँ की डेथ हो गई है और हमें डेड बॉडी जो है ना वो लेनी है, तो वो ग़ालिबन 2 मिलियन का जो है ना ओह! बिल है, ठीक है, और वो कहते हैं कैश जमा करवाना है आप, ट्रांसफ़र कार्ड भी नहीं करनी। नो, नो, पेमेंट नो, कुछ नो। भी नहीं है। वो जनाब वो डेड बॉडी ना दें। अब वो उनकी जो वालदा है वो भी बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, अच्छा, मरहूमा। जी, मैंने जो है ना वो मैं पहुँचा नेशनल हॉस्पिटल। मैंने जो है ना वो उस दोस्त को फ़ोन किया पेरिस, हुँ, रात के टाइम पे, पाकिस्तानी टाइम 2-3 बजे का होगा। जी, पेरिस का टाइम होगा कोई 10 बजे का, 11 ठीक बजे है, का होगा। तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया, मैंने कहा कि ये मसला हो गया है, तो हुँ, हम सुबह तो आप 2 मिलियन कहेंगे, तो हम 6 मिलियन भी जमा करवा जी, देंगे, लेकिन डेड बॉडी हमें अभी चाहिए। हाँ जी, ज़ाहिर है कि अब डेड बॉडी मिलेगी, हाँ जी, एक बाकी सारा प्रोसेस, रसूमात, चीज़ें सब करना, कुछ सुबह होना है जनाज़े का टाइम और करना, फैमिली वैसे ही टूटी होती तदफ़ीन, है, हाँ जी, तो वो उन्होंने कहा कि मेरे तो बस में नहीं है, अच्छा, ये तो कैश जमा ही करवाना पड़ेगा। तो ये तो हालात हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के। जी, फिर वहाँ से जब डेड बॉडी की मुंतकिली है, और उस परेशानी में ये जो है, ये वाला जो एम्बुलेंस माफिया है, ये ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा, ये जो है ना, फिर आप आ जाएँ सरकारी हॉस्पिटल। हुँ, सरकारी हॉस्पिटल में तो बंदा उसी वक़्त जाता है ना जो अफ़ोर्ड नहीं कर रहा जी, होता, वो सरकारी हॉस्पिटल चला जाता है। वो बिल्कुल, अगर इतना अफ़ोर्ड कर रहा हो बेचारा, वो डेथ हो जाती है, ये लोग मुँह मांगे पैसे माँगते हैं और कहते हैं पहले पेमेंट करें यहाँ पे, ठीक है, पैसे इनको पहले जी, दें, जी, ठीक है? और फिर ख्वारी ये करते हैं। बाज़ औक़ात जो है ना वो इनकी अवेलेबिलिटी का मसला आपको हो जाता है, अगर आप जी, इनके मुँह मांगे पैसे ना दें, ये कह देंगे नहीं ये ते गड्डी खराब है। अच्छा, सही गड्डी आएगी, वो तो 11 बजे रात वक़्त को ज़ाया आएगी। हाँ, करेंगे, बॉडी उधर पड़ी हुँ, रहेगी। बाज़ औक़ात इस तरह के पेशेंट्स होते हैं कि अगर उनकी डेथ हो जाती है तो जी, उनको ज़्यादा देर आप नहीं रख इवन सर्द खाने में भी नहीं रख सकते। अच्छा, इतनी हालत ख़राब होती है, बाज़ औक़ात आप कुछ बॉडीज़ को
जी, आप एक सर्टेन टाइम से ज़्यादा सर्द खाने में भी नहीं रख सकते, जी। ठीक है? अच्छा, सर्द खाने के अपने लवाज़िमात हैं। हाँ जी। वहाँ डॉट बॉडी रखनी है कि वो स्टेशन से बाहर से आ रहा है, मुल्क से बाहर से आ रहा है, उनके अपने अच्छा, मसाइल हैं। वो अपने पैसे लेते हैं मुँह मांगे। तो यानी कि मरने के बाद भी जो है ना आपके पास पैसे नहीं है। तो आप हाँ, तदफ़ीन नहीं होते। पैसे नहीं है तो फिर ख्वारी है। हाँ जी। तो ये एक अच्छा बड़ा इनिशिएटिव है हाँ जी, कि 1122 की तरह हाँ जी, आपने वो ऐप जस्ट ऐप पे कॉल किया, उस नंबर पे कॉल किया कि सर्विस हॉस्पिटल है, ठीक है। म्यू है, जनाह है, कोई भी पाकिस्तान हुँ, का हॉस्पिटल, पंजाब का हॉस्पिटल है, और जिन एरियाज़ में अभी उन्होंने सर्विस शुरू की है, उन एरियाज़ के जो हॉस्पिटल्स हैं, तो फौरी तौर पे विदिन टाइम जो है वो वहाँ पे वो एम्बुलेंसेस जी, पहुँचेंगी और बगैर ₹1 के चाहे किसी दूसरे स्टेशन पे क्यों ना ठीक जाना है। हो, वो उस मैयत को एक तकरीम के साथ जी, और उसकी कोई बेहुरमती किए बगैर वो पहुँचाना उनका फ़र्ज़ है। और ये सादा-सी बात है कि ये जो सारे अरेंजमेंट्स हैं और ये गाड़ियाँ, ये स्टाफ़ है, इसको हुकूमत पे करेगी। ठीक है। ठीक है ना? ये बात वहीं पे आ गई जी, कि मुफ़्त तो ये भी नहीं हो रहा। जी, लेकिन ये है कि हुकूमत ने किसी भी हेड में वो एक सब्सिडी जो है जी, वो दी जाएगी इस सर्विस ठीक को, और वो एक सहूलत जो है आम आदमी को वो मिलेगी। मिल जाएगी उस वक़्त। मतलब अच्छी बात है कि इस पॉइंट पे भी सोचा गया।